हेलो स्टूडेंट, तो पिछले लेक्चर में देखा था हमने 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आगे हम इससे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा है अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैज अ सेम बेस। क्या दिया है कि एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, इन दोनों का बेस क्या है 28 सेंटीमीटर, दोनों का सेम है। इट मीन्स आधार ट्रायंगल का, त्रिभुज का और चतुर्भुज का दोनों का क्या है, बराबर दे रखा है। सेम बेस एंड द सेम एरिया, और इनका एरिया भी क्या है, समान है। इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की साइड 26 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। क्या है, इनकी तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है और जो पैरेललोग्राम है इसका बेस दे रखा है हमें। तो हमें करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है पैरेललोग्राम का। तो सिंपली हाइट निकालने से पहले हमें इसका एरिया पता होना चाहिए। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो आपको पता है एरिया निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, एरिया निकालने से पहले हमें इसका क्या निकालना है, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, एज फॉर सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए कितना है हमारा 26 सेंटीमीटर, बी कितना है 28 एंड सी कितना है 30 अपॉन में 2। सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 26, 28 और 30, ये आ जाएगा आपका 84 अपॉन में 2 से कैंसिल कर लेते हैं। इसका हाफ हो जाएगा कितना, एस इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा सेमी पैरामीटर, राइट। तो अब हम क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर आ गया तो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम इसका अब एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सिंपली अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। वैल्यू कितनी है, एस हमारा 42 माइनस ए को हमने 26 लिया है, 42 माइनस में हमने बी को लेट किया 28 और सी हमारा कितना है, सी है हमारा 30। तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 42 रहेगा सेम, 42 में से 26 माइनस करेंगे आएगा 16, 42 में से 28 माइनस करेंगे आएगा 14 और 42 में से 30 माइनस करेंगे तो आएगा 12, राइट। अब हम इसका क्या कर लेंगे, ब्रेक करना है हमें। पेयर बनाने के लिए क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। इसमें 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 42 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 6, 7 6 42। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, ऑलरेडी पेयर बन गया, ठीक है। 14 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 2, 7 टू 14। और क्या मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ। तो अब देखते हैं किस किस का पेयर बन चुका है, 4 का बन चुका है, 2 का बन चुका है और 7 का बन चुका है और 6 का ही बन चुका है। तो सिंपली क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई, पहले रूट से बाहर निकालते हैं। तो 7 आ गया बाहर, 6 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है और 2 भी आ चुका है। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एरिया कितना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है रोम्बस से फील्ड हैज अ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज। इसमें क्या दे रखा है, एक हमारे पास रोम्बस है जिसमें 18 गाय को चढ़ने के लिए क्या है, ग्रास है, मतलब घास है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, अगर रोम्बस की सारी साइडें क्या है, बराबर है, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल, और जो इसकी सबसे लंबी विकर्ण है, डायगोनल्स को बोलते हैं हिंदी में विकर्ण, और उसकी लंबी विकर्ण कितनी है 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल बी ईच काउ बी गेटिंग। तो एक गाय के लिए एरिया कितना होगा, ठीक है, हमें ये निकालना है, मतलब एक गाय कितने एरिया पे घास को खाएगी या फिर चढ़ेगी, ठीक है। तो सिंपली हम क्या निकाल लेंगे, हमें इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो सिंपली हम इसमें दो ट्रायंगल दिख रही है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम इस ट्रायंगल का एरिया। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, सेमी पैरामीटर। तो इसमें सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला पता ही है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। हाँ, तो इसमें से a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो इसमें से आप किसी को भी a b c लेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल a मैं इसको लेट कर रहा हूँ, b c
इसको लेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए कितना मेरा 30 सेंटीमीटर, बी कितना है 48 एंड सी है हमारा 30 अपॉन में 2। सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा ये 30 30 60 और 48 हो गया है हमारा 108 डिवाइड बाई 2। 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 54 मीटर। तो हमारा एस कितना आ गया 54 मीटर, ये आ गया हमारा एस, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है हमारा हेरोन्स फार्मूला। एस की वैल्यू कितनी है 54, एस माइनस ए इट मीन्स 54 माइनस ए की वैल्यू को हमने 30 लेट कर रखा है, 54 माइनस में बी कितना हमारा 48 एंड 54 माइनस सी है हमारा 30। सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा 54 सेम रहेगा, 54 में से 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 24, ठीक है। 54 में से 48 माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारा 6 एंड 54 में से अगेन 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। तो इसमें हमें पेयर बनाना होता है, तो इसमें हमें एक पेयर ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमें देखते हैं बाकी जो बच गई उससे पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 54 को क्या लिख सकते हैं हम, 54 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 6, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 24 को सेम रहेगा, 6 भी सेम रहेगा और 24 भी हमारा सेम रहेगा। तो इसमें 3 का पेयर बन चुका है, 6 का भी बन चुका है, 24 का बन चुका है। तो जिसका पेयर बन चुका है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा 24 इंटू 3 भी बाहर आ जाएगा, 6 भी बाहर आ जाएगा। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा हमारा 24 इंटू 18 कितना हो जाएगा 2 3 4 432 हमारा आंसर आ गया 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और हमें दूसरे ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखो इसकी सारी साइडें क्या थी सेम और इसका डायगोनल जो थी वो दोनों में कॉमन है, इट मीन्स जो इसका एरिया है वही इसका एरिया होगा, है ना। तो सिंपली हम क्या करते थे, अगर हमें एरिया पूरा ट्रेपेजियम रोम्बस निकालना है तो सिंपली हम इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 2 इंटू 432 कितना आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया हमारा 864 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी थी कि एक गाय, ये थी हमारे पास 18 गाय को चढ़ने के लिए फील्ड जितना रिक्वायरमेंट था, ठीक है। तो हमें निकालनी है एक गाय के लिए, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इससे हम इस नंबर को 18 से डिवाइड कर देंगे। फील्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 काउस, 864 को सिंपली डिवाइड कर दोगे आप, किससे करना है हमें करना है 18 से डिवाइड। तो 18 से डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो एक गाय को चढ़ने के लिए कितनी एरिया रिक्वायरमेंट है 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय द स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ द क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर। एक अम्ब्रेला है जो कि 10 ट्रायंगुलर पीसेस से मिलकर बनी है, जिसमें 2 डिफरेंट कलर यूज किया गया, मतलब 2 डिफरेंट कलर को हमने यूज किया है। इच पीसेस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ द इच कलर रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो इसमें 2 कलर का यूज किया गया, तो हमें उस दोनों कलर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी साइड्स कितनी है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो लेट कर लेते हैं ये हमारी 2 ट्रायंगुलर, ठीक है, जिसमें ये साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर और इसकी जो दोनों इक्वल साइड है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, राइट। एक को लेट कर लेते हैं रेड और दूसरे को लेट कर लेते हैं हम ग्रीन। ये भी कितनी है 50
ये है आपका 50 सेंटीमीटर और ये कितना है 20 सेंटीमीटर, राइट। तो सिंपली हम एक का एरिया निकालेंगे और एक का एरिया निकालेंगे, इट मीन्स वो दोनों दूसरे के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो जितना इसका एरिया आएगा वही इसका एरिया होगा, राइट। तो निकालते हैं हम एक एक करके दोनों का एरिया। तो सबसे पहले निकालते हैं रेड के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकालने से पहले हमें क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, S = A + B + C अपॉन में 2। A को हम लेट कर लेते हैं 50, B को लेट कर लेते हैं 50 एंड C हमारा हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा 50 + में 50 + 20 अपॉन में 2। ऐड कर दो कितना आएगा 120 अपॉन में 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में। तो हमारा S भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो हमने S निकाल लिया। अब क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, √S × S - A × S - B × S - C। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब हमें सिंपली वैल्यू को पुट करना है। तो S कितना है हमारा, S हमने निकाल लिया 60 - A कितना है हमारा, A को हमने लेट किया 50। तो ये हो गया 50। अगेन 60 माइनस में हो जाएगा 50 क्योंकि B को भी हमने लेट किया है 50। एंड C कितना है हमारा, 60 माइनस में C की वैल्यू है 20। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। कितना आएगा 60 में से 50 माइनस करेंगे आएगा 10। अगेन 60 में से 15 माइनस करेंगे 10 आ गया। 16 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 40। तो अब हमें क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। तो पेयर कैसे बनाएंगे, 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ 3 × 2 × में 10। 3 × 2 6, 6 × 10 60। 10 को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसका पेयर बन रखा है। तो 10 और × 10 ये सेम रहेगा 40। 40 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 10। 2 × 4, 4 10 40। चलो जिसका पेयर बन चुका है उसको हम निकाल लेते हैं रूट से बाहर। तो 10 का बन चुका है, 2 का बन चुका है और इस 10 का भी बन गया। तो बच गया हमारे पास 3 और 2। तो जिसका पेयर बन चुका है उसको हम निकाल लेते हैं बाहर। 10 × में 2 अंदर क्या बच जाएगा, रूट के अंदर 3 × 2। सॉल्व कर लेते हैं। 10 10 100, 100 2 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने निकाल लिया है एक ट्रायंगल का एरिया। इस तरह के हमारे पास कितने ट्रायंगल है टोटल, इस तरह के हमारे पास है 10 ट्रायंगुलर। तो सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई। एरिया ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीसेस, सिंपली कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई 200 √6 को। तो कितना आ जाएगा हमारा 2000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 10 पीसेस की एरिया। अब हमें इसमें क्या दे रखा था, इसमें दे रखा था कि जो ट्रायंगल शेप है वो 2 डिफरेंट कलर की है। तो एक को हमने लेट किया था रेड और दूसरे को हमने लेट किया था ग्रीन। तो सिंपली हम दोनों का एरिया निकाल देंगे। तो सिंपली क्या कर दोगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा पर्टिकुलर रेड का एरिया आ जाएगा और ग्रीन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रब करते हैं पहले। कितना आया था 2000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया है। तो 5 पीसेस के लिए निकालना है एरिया ऑफ
रेड पीसेस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड पीसेस कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 1000 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम एरिया ऑफ ग्रीन पीसेस निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ग्रीन पीसेस, ये भी कितना होगा, सेम होगा, समान 1006 सेंटीमीटर स्क्वायर, √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है अ काइट इज इन द शेप ऑफ द स्क्वायर। एक काइट है, एक पतंग दे रखी है जो कि एक स्क्वायर की शेप में है विद द डायगोनल्स, और जिसकी डायगोनल्स कितनी है 32 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये डायगोनल और ये इसकी डायगोनल कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ द बेस, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है जिसका बेस कितना है 8 सेंटीमीटर और उसकी जो इक्वल साइड है वो कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस को बोलते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा समान होती है, राइट। इच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेप। ये क्या है, काइट्स 3 शेड्स में बनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, जैसे फिगर में दे रखा है हाउ मच पेपर ऑफ ईच साइड हैज बीन रिक्वायर्ड इट। तो इसको बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर या फिर कितना पेपर रिक्वायर्ड है ये निकालना है। तो सिंपली हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट का एरिया। तो फर्स्ट का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें हमें डायगोनल गिवन है और हम लेट कर लेते हैं इसकी साइड्स को, स्क्वायर की साइड्स को हम क्या लेट कर लेते हैं ए। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा ए। ठीक है, तो सिंपली हम यूजिंग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं इसकी साइड्स निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें ये हमारा हाइपोटेनस है तो बेस क्या हो जाएगा BA स्क्वायर और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो BC कितना है हमारा 32 का स्क्वायर हो जाएगा। ये है हमारा A का स्क्वायर और ये भी क्या है हमारा A स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 32 इंटू 32, इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं। यहाँ A का स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स सिंपली क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो यहाँ से A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 इंटू में 32, और ये जो आपका 2 मल्टीप्लाई में ये कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। चलो सॉल्व करते हैं, 2 के डिल में आ गया 16, तो सिंपली हमें 32 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18, 18 और 1 हो गया 19, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा 2, 9 और 2 11, 4 और 1 5। तो हमारा A स्क्वायर, इट मीन्स एरिया ऑफ जो स्क्वायर है वो कितना आ गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, तो अब हमें सिंपली पर्टिकुलर जो शेड फर्स्ट है उसका एरिया निकालना है, शेड 2 है उसका एरिया निकालना है। तो ये स्क्वायर में ये दोनों क्या इक्वल है, इट मीन्स जितना फर्स्ट आएगा उतना ही हमारा सेकंड पार्ट भी आएगा। तो सिंपली हम निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ शेड पार्ट 1 कितना हो जाएगा 512 को 2 से डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना पार्ट 1 का है उतना ही हमारा पार्ट 2 का आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, तो हमने दोनों ही पार्ट का शेड का एरिया फाइंड कर लिया। तो अब हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है।
तो इसमें हमने दो साइड का एरिया निकाल रखा है, अब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा सेमी पैरामीटर। तो एस निकाल दे इसका। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए को लेट कर लेते हैं 6, बी को भी लेट कर लेते हैं 6 एंड सी को लेट कर लेते हैं 8 अपॉन में 2। तीनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 6 और 6 हो जाएगा पर 12 और 8 हो जाएगा 20 अपॉन में 2, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये आ गया हमारा सेमी पैरामीटर। तो अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। एस कितना है हमारा, एस है हमारा 10, हमने अभी निकाला था। तो ये जगह 10 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 6, 10 माइनस बी कितना है हमारा, ये भी 6 है, 10 माइनस सी कितना है हमारा 8। सॉल्व कर लेते हैं, 10 इंटू 10 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, 10 में से 6 अगेन माइनस करेंगे तो आएगा 4, 10 में से 8 माइनस करेंगे आएगा 2। तो ऑलरेडी यहाँ पे 10 का पेयर बन चुका है, सॉरी यहाँ पे 10 का पेयर नहीं, ऑलरेडी 4 का पेयर बन चुका है। अब हमें क्या करना है, जिसका पेयर नहीं बना उसको हम पेयर में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली मैं 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 ऑलरेडी पेयर बन रखा है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 को हम एज इट इज लिख देते हैं। तो इसमें 4 का पेयर बन चुका है और 2 का पेयर बन गया। तो हमारे पास क्या बच गया है, रूट का 5। तो जिसका पेयर बन चुका है उसे हम रूट से बाहर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और 2 बाहर आ गए और अंडर रूट में क्या बच गया 5। तो हमारा आंसर कितना आएगा 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने तीनों का एरिया फाइंड कर लिया। शेड 1 का कितना आया था, शेड 1 का हमारा 256 आया था, शेड 1 और शेड 2 दोनों इक्वल है इसीलिए शेड 2 का भी 256 आया। और एरिया ऑफ थर्ड जो कि ट्रायंगल है हमारा उसका कितना आ गया 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा।